बारोटीवाला में प्रेशर कुकर बनाने वाले उद्योग की महिला कर्मचारी ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। औद्योगिक क्षेत्र बारोटीवाला में एक प्रेशर कुकर बनाने वाले उद्योग की महिला कर्मचारियों ने उद्योग प्रबंधन के ऊपर बिना किसी कारण ही उद्योग से बाहर करने व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उद्योग में कार्य महिला कर्मचारी अरुणा कुमारी ने रिटेक उद्योग में कार्यरत महिला कर्मचारी अरुणा कुमारी ने पत्रकारों को बताया कि वह पिछले कई सालों से बारोटीवाला में स्थित प्रेशर कुकर उद्योग स्टॉप क्राफ्ट में कार्य कर रही है। पिछले कुछ महीनों से उद्योग में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपने आप को बचाने के लिए इसकी गाज उद्योग प्रबंधन ने जानबूझकर मुझ पर डाली, जबकि स्पष्टीकरण उद्योग प्रबंधन द्वारा मांगने पर उसका जवाब भी दिया, परंतु बावजूद इसके बिना किसी कारण ही उद्योग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था। उद्योग में बेंगलुरु से यहाँ आने वाला एक अधिकारी बिना किसी कारण मुझे अपने केबिन में बिठा रखता था। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। सर मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि कंपनी वाले ये बोलते हैं कि हमारे पास 30 वकील है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम इस केस को जैसे मर्जी इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अच्छा, घर में आपके कौन कौन है? सर घर में मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैंने कम से कम भी सर 40 लाख का लोन ले रखा है। इस टाइम पे मेरी ड्यूटी डिस्टर्ब हो गई है। मेरे सिर्फ एक कमाने वाले मेरे हस्बैंड की है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई वगैरह? सर बच्चों की पढ़ाई अभी तो सर पढ़ रहे हैं वो, बट अगर मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी तो मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। अच्छा, आपने किसी महिला मंडल या महिला उसमें शिकायत वगैरह दी इनकी? सर नहीं, महिला मंडल में नहीं की शिकायत। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? अरुण वाला। कहाँ काम करते हैं आप? स्टॉप क्राफ्ट लिमिटेड। कहाँ पे? ये बुरा वाला है सर। अच्छा, क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ प्रेशर कुकर बनते हैं सर। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 2013 से काम कर रही हूँ। अभी क्या हुआ वहाँ पे ऐसा जो आपको अचानक उन्होंने टर्मिनेट कर दिया? सर ऐसा है कि यहाँ पे ना 2021 से मेरे हस्बैंड के नाम के मतलब अयांश एंटरप्राइजेस के नाम से लेबर कॉन्ट्रैक्ट था। वो मैंने रोहित मागुथर यहाँ पे CEO जो ऑथराइज पर्सन थे उनकी परमिशन के साथ शुरू किया था। उनको सबको पता था, मेरे जो HR हेड थे उनको भी पता था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी पता था। अब जैसे इन्होंने बोला कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात हुई, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन्होंने हमें जो रिसीव हुआ वो अभी हुआ करंटली अक्टूबर में। उससे पहले हमारे पास नहीं था, ना तो हमें इस चीज़ का पता था। तो मैंने उनको मैंने यही बात अपने इसमें बताई थी कि मैंने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट साइन करके उनको दिया, उसके बाद मेरा कोई बिजनेस नहीं रहेगा कंपनी के साथ। और ये मैंने जो राजेंद्र गांधी थे कंपनी के मालिक, उनके सामने। ये आपके नाम से था जो अंदर? मेरे नाम से नहीं था, मेरे हस्बैंड के नाम से फर्म थी ये। अच्छा। और मैंने उनके सामने एक्सेप्ट किया था कि सर जो हुआ है मैंने एक्सेप्टेंस के साथ किया। फिर भी आपको ये चीज लगती है कि मैं गलत हूँ, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, आगे से ये नहीं होगा। मैंने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि जॉब कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद ये जो हेमंत कोठारी है यहाँ पे, ये बेंगलोर में शायद वाइस प्रेसिडेंट है। पहले भी जब ये 2017-18 में यहाँ पे आए थे उन्होंने बहुत परेशान किया था मुझे। तो मैंने इसकी कंप्लेंट अपने जो मेरे उच्च अधिकारी थे उनसे भी की थी। उन्होंने उस टाइम भी मुझे ये बोला था कि तूने कुछ नहीं करना, इसको थप्पड़ मार के आ जा। मैं सर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको थप्पड़ मार दूं। किस प्रकार की परेशानी दे रहे थे ये लोग? सर ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने कैबिन में बिठाए रखता था। कभी इसने बोलना ये टॉफी खा लो, कभी वो नाशपतियां ले आनी उसने, कभी कुछ ऐसा ही मतलब ये करना। तो ऐसे ही उसने अपने ऑफिस में बिठाए रखना। आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? हाँ जी सर। अच्छा, अब क्या किया, आप क्या कह रहे हैं वो लोग? अब सर मैंने 2 तारीख को उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप रिजाइन दे दो। मैंने बोला सर मैं क्यों रिजाइन दूं? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपको भी पता है। मैंने सर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अगर जो कोई काम किया है, बिजनेस किया है, तो मैंने परमिशन के साथ किया है, जो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन थे। बट उन्होंने बोला कि नहीं ये अनऑथराइज है। मैंने सर कैसे अनऑथराइज है, जब वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे परमिशन दी है, मैंने उसके साथ किया है। ये कब से चला हुआ सिलसिला? ये सर जो कॉन्ट्रैक्ट है सर ये 2021 से है सर। ये जो आपके साथ कर रहे हैं ये जो सर ये पिछले 4 महीने से हो गए सर। मैंने घर में एक टाइम भी खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। आपने कंप्लेंट की इसकी कहीं पे? सर मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की हुई है। दिखाओ जरा कौन सी है वो कंप्लेंट। सर ये सर ऑनलाइन भी डाली हुई है और ये मैंने इसमें भी डाली हुई है, पुलिस में भी डाली हुई है, पर पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। इसके अलावा सर CM केयर में भी डाली हुई है ऑनलाइन। दिखाओ जरा। सर ये डाली। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 17 तारीख होगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने दिनों से नहीं गए आप जॉब पे?
सर मैं 3 तारीख के बाद जॉब पे नहीं गई हूँ। अच्छा, मैंने हरासमेंट का डाला था, मेंटली हरासमेंट का सर। हाँ जी, तो उसका भी कुछ जवाब नहीं सर आया? नहीं, कोई जवाब पुलिस नहीं की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस की सीएम तरफ से ऑफिस भी में कोई आपने नहीं है, कंप्लेंट की, उसके ऊपर भी कोई? किसी भी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं आई। चलो ठीक है, थैंक यू।